ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब अंत में महाराज पृथु जो हैं एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका जीवन सुख शांति और अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों से भरा रहे, उसका जीवन ऑपुलेंट रहे, मतलब उसके जीवन में कोई कमी ना हो, चाहे वो भौतिक चीजें हो या आध्यात्मिक, भौतिक संपदा या आध्यात्मिक संपदा, दोनों में अगर वो ऐश्वर्य चाहता है तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो क्या कहते हैं? सबसे पहला वो कहते हैं कि व्यक्ति का अच्छा आचरण, जिन गुणों के द्वारा जिन ब्राह्मणों वैष्णवों महान सुरों के गुण उसने प्राप्त किए हैं, वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण संपदा है। देखिए, हम लोग अनेकों प्रकार की संपदाएं कहते हैं। ये जो भौतिक संपदा होती है, हमारी भौतिक वेल्थ होती है, ये टेम्परेरी होती है, लेकिन अच्छे गुण अगर हमारे जीवन में आ जाएं, वो संपदा परमानेंट है। देखिए, ये पृथु महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्या कहा था? इससे पहले उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं चाहता हूं आप सब जितने भी यहाँ पर महान संतगण हैं, मेरे ऊपर कृपा करें कि मेरे सर के ऊपर जो मुकुट है उस पर मैं हमेशा महात्माओं के चरण की धूलि धारण करना चाहता हूँ। उससे क्या होगा वो बताए, उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था उससे मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, और जो भी सुरों के, जो भी देवताओं के अच्छे गुण होते हैं वो सारे मेरे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने ये बताया था। तो अच्छे गुण अगर हमारे जीवन में प्रकट हो गए तो पृथु महाराज कह रहे हैं वो ऐश्वर्य अनश्वर है, उसका विनाश नहीं होने वाला है। भौतिक ऐश्वर्य तो अपने आप आ जाता है, लेकिन वो नश्वर होता है। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसे अलग से भौतिक ऐश्वर्य के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान सब कुछ जो भगवान के भक्त को चाहिए प्रदान करता है। हम ये देख सकते हैं भगवत लीला के अंदर में भगवान ने सुदामा ब्राह्मण जो विप्र थे, उनके पास में भौतिक ऐश्वर्य कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो भगवान की कृपा से सुदामा नगरी जो है द्वारका नगरी की भांति बड़ी ही ऐश्वर्यवान नगरी भगवान ने जो है सुदामा को प्रदान की। उनका पूरा घर जो है महल के बराबर हो गया था। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें भौतिक ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, वो तो नश्वर है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे गुण अर्जित कर लेते हैं, वो हमारा आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, जो जिसका विनाश कभी नहीं होने वाला है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देविक संपदा। भौतिक संपदा को क्या बोलते हैं? आसुरिक संपदा, मतलब आसुरिक वेल्थ, डिमोनियक वेल्थ।
और अच्छे गुणों की प्रवृत्ति को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिवाइन वेल्थ, दैविक संपदा। इससे क्या होता है, देखिए हम थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए आप इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के सुखों के पीछे भाग रहे हैं और आपको किसी न किसी प्रकार से वो मिल जाते हैं, लेकिन उसका फल क्या होगा? कुछ समय के लिए आप संसार को भोग पाएंगे, लेकिन अंत में जो है उसका फल ये प्राप्त होगा, जब हम भोग विलास में अपना जीवन बिताएंगे तो अगले जीवन में हमारा पतन निश्चित है। मनुष्य देह की भी प्राप्ति नहीं होगी, नीचे की योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इसको आसुरिक संपदा कहते हैं। लेकिन अगर अच्छे गुण हम अपने जीवन में, जो सुरों के गुण हैं, अगर वो भगवान की भक्ति के द्वारा, महान वैष्णव के उनके चरण की धूलि की कृपा के द्वारा अगर अच्छे गुण हमारे जीवन में प्रकट हो गए तो क्या फायदा होगा? अगर हम भगवान की भक्ति में सही प्रकार से लग गए, दोबारा जन्म लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा वैकुंठ धाम में, सनातन धाम में, सनातन जीवन भगवान के साथ में, भगवान की भक्ति में हम जो है वहां पर बिता पाएंगे। और मान लीजिए अगर हम भगवान की भक्ति पूर्ण भी नहीं कर पाए, तब भी कोई लॉस नहीं है। भगवान कहते हैं श्रीमताम, मतलब एक ऐसे घर में सुचि नाम गेहे, जहां पर अच्छे संस्कार हैं, जहां पर कोई धन दौलत की कमी नहीं है, ऐश्वर्यवान जीवन है, ऐसे घर में जाकर के कम से कम हम जन्म लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। हमारे जीवन में अगर ये 3 चीजें आ जाएं तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा, सभी प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये पहला हो गया। दूसरा, वो कहते हैं जब व्यक्ति एक महान संत के द्वारा, महान महात्माओं के द्वारा, जिसे कहते हैं वृद्ध आश्रया, यहां पर हमें वृद्ध का मतलब जो फिजिकल बूढ़ा होता है, शरीर से जो बूढ़ा हो गया है, उसे भी वृद्ध कहते हैं। और जो ज्ञान में वृद्ध है उसे भी वृद्ध कहते हैं। तो उनका आश्रय ग्रहण करना है जो ज्ञान में वृद्ध है। तो दूसरा क्या हो गया? पहला उन्होंने बताया अच्छे गुणों की प्राप्ति। वो कैसे प्राप्त होती है? महान संतों की सेवा के द्वारा। उनका आश्रय ग्रहण करना। आश्रय ग्रहण करने का मतलब हमें समझना है। आश्रय ग्रहण करने का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। हम गुरु का आश्रय क्यों ग्रहण करते हैं? गुरु का आश्रय ग्रहण करना केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। गुरु, हम जब शिष्य बनते हैं, शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य शब्द जो है शासन से आया है। मतलब गुरु के आदेशों का पालन जब हम करते हैं, उनके द्वारा जब हम शासित होते हैं, उनके डिसिप्लिन के द्वारा जब हम शासित होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तब हम डिसाइपल या शिष्य कहलाते हैं। तो इन महान आत्माओं का आश्रय ग्रहण करना है, मतलब उनके दिए हुए आदेशों पर, उनके दिए हुए उपदेश निर्देश, उनका हमें मन लगा करके पालन करना है। और तीसरा वो कहते हैं अपने जीवन के अंदर में भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसका दिल से धन्यवाद, कृतज्ञ होकर के अपना जीवन जो है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेटफुल। मतलब अगर हमें कुछ कोई प्रदान करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि क्या हम भगवान का धन्यवाद करते हैं?
तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई भगवान से हमें क्या मिला है, बाकी लोगों से हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं, माता पिता से हमें बहुत कुछ मिलता है तो हम बड़े कृतज्ञ होते हैं, मेरे माता पिता महान हैं, उनसे मुझे इतनी सब चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो वेदों में बताया है हर एक जीवन में बिना मांगे भी सभी प्रकार की जरूरतें पूरी करने वाला वो भगवान है। तो क्या हमें अपने जीवन में उनको धन्यवाद भी नहीं देना चाहिए? अपने जीवन में ये एक ग्रेटफुलनेस की भावना हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए क्या? वेदों के अंदर में बताया है एको व बहुनाम विदधाति कामान। वो एक भगवान जो है, हम जितने भी अनेकों जीव हैं, हर एक 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में अनेकों जीव हैं। केवल धरती के ऊपर मात्र नहीं है, अनेकों ग्रहों पर हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में जीव हैं और सबकी जरूरतों को पूरी करने वाला एक है। तो इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, अपने जीवन में ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। यह हमें समझना है। तो पृथु महाराज वही बता रहे हैं, ये 3 गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये 3 चीजें प्राप्त करनी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या हो गई? एक तो अच्छा आचरण, अच्छे गुण हमारे जीवन के अंदर में महात्माओं की कृपा से, उनका आश्रय ग्रहण करना, उनके निर्देश पर चलना और भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। भगवान ने सब कुछ दिया है। ये 3 चीजें करने से वो कहते हैं हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी, सभी प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्राप्त होंगे। और इसलिए वो कहते हैं, मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा, आप सभी संतों की कृपा, आप सभी महान आत्माओं की कृपा, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की कृपा, और वो जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कहते हैं सह अनुचरा, भगवान अपने अनुचरों के साथ में, और गौ माता की भी कृपा, इन सब की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तो आपने देखा होगा कि भगवान अकेले नहीं है। सह अनुचरा, भगवान हमेशा अपने अनुचरों के साथ में है, और उनके अनुचरों में हम लोग देखते हैं, अगर आपने कई बार भगवान की पिक्चर देखी होगी, भगवान खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, ग्वाल बाले हैं, गोपियां हैं, और साथ साथ में भगवान की गैया भी हैं। तो ये सब भगवान के सह अनुचरा हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भगवान उनके अनुचर, मतलब जिसमें गाय भी है, इन सब की कृपा, महात्माओं की कृपा अगर व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होगी। तो जब इस प्रकार के बढ़िया सुंदर वचन जो वहां पर ब्राह्मण गण थे, जो वहां पर देवता गण पधारे हुए थे, जो वहां पर साधु महात्मा गण थे, जब उन्होंने ऐसा सुना तो अत्यंत संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा, वहां पर आपस में चर्चा की और उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि आज जाकर के महाराज पृथु के पिता राजा वेण, जो नास्तिक नंबर 1 थे, जो आसुरिक थे, जिन्होंने सभी प्रकार के धर्म अनुष्ठान बंद करवा दिए थे, जिन्होंने घोर अत्याचार किया था, अनेकों प्रकार के कुकर्म और पाप कर्म किए थे, आज जाकर के अपने पुत्र के कारण उन्हें जो है नरक से मुक्ति की प्राप्ति जरूर होगी।
यही पुत्र का मतलब होता है। सुपुत्र वही होता है, कुपुत्र जो है वो अलग होता है। पहले ही हम लोग इस भौतिक संसार में बंधनों में बंधे हैं, और अगर हमें ऐसे संतान की प्राप्ति हो जाए जो नालायक है, तो हमारे दुख तो और बढ़ जाएंगे। पहले ही दुखी हैं संसार में, और अगर ऐसी संतान की प्राप्ति हो जाए जो कोई काम की नहीं है, तो उस प्रकार की संतान की प्राप्ति करने के बाद में हमारे दुख केवल बढ़ जाते हैं। उसे कुपुत्र कहते हैं। सुपुत्र का मतलब होता है, पुत्र का मतलब आपने वेदों के द्वारा समझा होगा, पूनाम नरका त्रायते इति पुत्रा। त्रायते का मतलब है जो छुटकारा दिलाता है, जो पूनाम के नरक से हमें, अपने पिता को, अपनी माता को छुटकारा दिला सकता है, वो पुत्र कहलाता है। तो यही पृथु महाराज के बारे में बता रहे हैं कि आज जो है इतने महान पुत्र की प्राप्ति के बाद में, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, श्रेष्ठ गणों के चरण की धूली अपने सर के ऊपर धारण करना चाहते हैं, अत्यंत विनम्र हैं, इस प्रकार के पुत्र की प्राप्ति के बाद में आज जो है राजा वेण को इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति जरूर प्राप्त हुई होगी। तो अब जो है आगे इस कथा में क्या होगा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।